दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाएं 10 दिशाएं होती हैं और वैसे मुख्यतया 8 ही होती है, लेकिन 10 दिशाएं मानते हैं। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नेत्रते और आग्नेय कोण। इसके अलावा मित्रों, एक दिशा ऊपर की और एक दिशा नीचे की। तो इस तरह से 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण जो दिशाएं हैं वो 8 दिशाएं वास्तु के अंदर मानते हैं। दोस्तों, हमारे घर के अंदर कभी कभी वायव्य कोण जो होता है, वायव्य कोण का यहाँ तात्पर्य मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कॉर्नर होता है, जो उत्तर और पश्चिम के बीच का जो डायरेक्शन होता है, उसको वायव्य कोण कहते हैं। दोस्तों, आपके घर का यदि वायव्य कोण घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो इससे आपको क्या परेशानियां हो सकती हैं, आज मैं वास्तु के अंदर इसके बारे में पूर्ण चर्चा करूंगा और आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, घर का वायव्य कोण में वास्तु दोष होने से या घर का वायव्य कोण बढ़ने से या घटने से घर के सदस्यों की आपस में मनमुटाव रहता है। घर के पास जो पड़ोसी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनसे उनकी शत्रुता भी रहती है। दोस्तों, इसके साथ ही वायव्य कोण में वास्तु दोष होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। साथ ही व्यवसाय के अंदर भी हानि हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आप वर्क कर रहे हो, यानी काम धंधे कर रहे हो, या फिर आप नौकरी कर रहे हो, तो इस पे भी आपके प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, उस घर में जो सदस्य रहते हैं या उस घर की जो औरतें होती हैं, उनको मानसिक अशांति रहती है। साथ ही मित्रों, वायव्य कोण में वास्तु दोष होने के कारण गठिया रोग या हड्डियों में दर्द आदि भी घर के सदस्यों को हो सकता है। दोस्तों, वायव्य कोण में वास्तु दोष होने के कारण कभी कभी पूंजीपति होते हुए भी दिवालिया घोषित हो जाता है। तो ये सभी कारण हमारे घर के वायव्य कोण में वास्तु दोष होने के कारण होता है। और वायव्य कोण जो है मित्रों, वो वायु की दिशा मानी गई है और इसका जो देवता है वो चंद्रमा होता है। साथ ही दोस्तों, ये चंद्रमा का कोण भी होता है। दोस्तों, आपने वायव्य कोण के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन यहाँ तक ही बताते हैं कि वायव्य कोण में वास्तु दोष कैसे होता है, लेकिन ये नहीं बताते कि वायव्य कोण के अंदर वास्तु दोष होने से घर के व्यक्ति जो है वो क्या उपाय कर सकते हैं। घर के व्यक्ति इससे, ये जो वायव्य कोण का वास्तु दोष है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वायव्य कोण में वास्तु दोष हो तो आप सरल उपाय कर सकते हो आप अपने घर के अंदर। दोस्तों, वायव्य कोण के अंदर आपको हनुमान जी की तस्वीर या फोटो लगाने से आपके घर का वायव्य कोण का जो वास्तु दोष है वो वहाँ समाप्त हो जाता है। साथ ही यदि भगवान शिव की आराधना करें या शिवलिंग की आराधना करें, शिवलिंग के मंत्र जाप आदि करें, तो भी वायव्य कोण का वास्तु दोष दूर हो जाता है। और इससे सरल उपाय और भी मैं आपको इस वीडियो में ही बता रहा हूँ कि यदि आपके वायव्य कोण में जगह खाली हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ, और आपके घर के वायव्य कोण यदि बढ़ रहा है
या घट रहा है, तो वहाँ पर आपको सुंदर गुलदस्ते, फूलों के जो गुलदस्ते होते हैं वो लगाने से आपके घर का वायव्य कोण का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही मित्रों, आपको वायव्य कोण के अंदर आप यदि जल के फुहारे लगाते हो तो इससे भी आपके घर का जो वायव्य कोण का वास्तु दोष है वो वहाँ खत्म हो जाता है, और आपको वायव्य कोण संबंधित जो भी समस्या है आपके घर के अंदर, तो वो धीरे धीरे करके आपके घर के अंदर से वो समस्याएं सारी चली जाती हैं। दोस्तों, वायव्य कोण कहीं न कहीं धन का भी कारक होता है, इसलिए वायव्य कोण में वास्तु दोष होने से घर में धन संबंधित परेशानियां अवश्य आती हैं। दोस्तों, वायव्य कोण का वास्तु दोष दूर करना अच्छा रहता है, लेकिन ये नहीं कि आज हमने वहाँ गुलदस्ते स्थापित किए और कल से ही हमें इसका परिणाम मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे जो वायव्य कोण का वास्तु दोष है वो आपका धीरे धीरे दूर होगा, और कुछ ही दिनों के अंदर आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि अब हमारे घर के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, वास्तु के अंदर बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, और वास्तु की पूर्ण जानकारी होने पर ही हम अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आज की ये जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और वास्तु और ज्योतिष की जो महत्वपूर्ण रहस्यमय जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही अपने दुकान, फैक्ट्री, मकान इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। इसके लिए मैं आपको यहाँ फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी मेरे को फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा मेरे पास समय का अभाव रहता है। तो आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो, 7901718402। तो राधे राधे मित्रों, चलते चलते आप सभी से मैं एक बार पुण्य निवेदन कर देता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।